तक अटल बिहारी वाजपेयी का भी दाल घोटने के माध्यम से इलाज किया गया था, उसके लिए भी इन्हें सम्मानित किया गया था। अब फायरिंग हो ही रहा था उससे। अब हम बोले सुबह कंप्लेंट करेंगे, तो ये रात को 3 बजे ही के आसपास कांच के ऊपर में कांच जब फूटने लगे ना, तो कांच फूटा तो आवाज़ नीचे कांच गिरा, तो मिसेस उठ के आई तो देखी में भी आता। ये पूरा फॉल सीलिंग जलकर खाक हो चुका है। जो टाइलें लगी हुई थी, टाइल्स पूरी जलकर निकल चुकी है। यहाँ पर टीवी लगा हुआ था, आप टीवी का स्टैंड भी देख सकते हैं, वो पूरा टीवी जलकर खाक हो चुका है। एक आप ही को दिखाया हूँ मैंने, 4 AC जल गए, एक सोफ़ा जल गया, 2 सोफ़ा जले हैं, और पूरा ऑफिस जल गया, POP जल गया, दीवारों में टाइल्स था नया, अभी तो मतलब वो नया बन रहा था। कल रात अंबेडकर चौक के पास स्थित एक घर में 3:30 बजे के आसपास आग लगता है, और आग इतना ज़्यादा, इतना भीषण होता है कि काफ़ी कुछ नुकसान हो जाता है। घर में मौजूद 3 से 4 एसियाँ जल जाती है, 90 इंच के टीवी जो है वो भी जलकर खाक हो जाता है। हम आपको तस्वीर में कुछ चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि जब आग लगी उसके बाद घर वाले तमाम साफ़ सफाई में जुट गए कि प्लाई चीज़ें लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं अगर आग बचा होगा तो चीज़ें और भी ज़्यादा भयानक हो सकती है। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये टीवी है, देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक कितना बड़ा टीवी का साइज़ है। पूरा का पूरा टीवी जलकर खाक हो गया है। इसके साथ ही कई सारे सामान हैं, चाहे वो चेयर, सोफ़ा, कुर्सी, टेबल हो, तमाम चीज़ें हों, और इसके साथ ही AC भी मौजूद है, AC भी जलकर खाक हो चुका है। अब हमारे साथ नायडू जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से चीज़ क्या हुआ था सर कल रात को और कैसे हुआ, कुछ अंदाजा? तो कल रात को 10 बजे भी AC से थोड़ा सा ना बिजली अंदर से चिंगारी फेंक रहा था। अभी नया वो वोल्टेज का AC है, वोल्टाज का। अच्छा, नया लगाए? हाँ, तो हमने बिजली कटवा दिया था। उसके बाद में भी फिर थोड़ा सा फायरिंग हो ही रहा था उससे। अब हम बोले सुबह कंप्लेंट करेंगे, तो ये रात को 3 बजे ही के आसपास जहाँ आग की जहाँ से शुरुआत हुई वो उसी AC के पास? हाँ, उसी AC के पास से पर्दे में आग लग गया। पहले आपको कैसे पता चला कि आग लग गया? वो जब आग लगने के बाद हमारे जो ऑफिस का जो कांच के ऊपर में कांच जब फूटने लगे ना, तो कांच फूटा तो आवाज़ नीचे कांच गिरा, तो मिसेस उठ के आई तो देखी, तो जब तक धुआं पूरा भर गया था फिर हम लोग बाहर भागे। बेटा नाइट ड्यूटी गया हुआ था, बहू और बच्चे लोग ऊपर में थे, वो लोग निकल के फिर बाहर भागे, तो हम लोग सब 6 जन बाहर आ गए। ठीक है, क्या क्या कुछ नुकसान हुआ है? नुकसान भैया मेरा कम से कम पूरा टोटल 4 AC भी, 4 AC जल गए? हाँ, एक आप ही को दिखाया हूँ मैंने, 4 AC जल गए, एक सोफ़ा जल गया, 2 सोफ़ा जले हैं, और पूरा ऑफिस जल गया, POP जल गया, दीवारों में टाइल्स था नया, अभी तो मतलब वो नया बन रहा था। अच्छा, नया रिनोवेशन? हाँ, हो रहा था, पर 24 तारीख को उद्घाटन किया। अच्छा, हाँ, यहाँ पे सामने में देखे हैं सामान पूरा आपने। तो ये टीवी भी जलकर खाक हो गया? टीवी भी है, सोनी की 85 इंच की टीवी है, ये 7.5 लाख की टीवी है। ये भी खत्म? हाँ, कुछ अंदर की स्थिति भी आपको दिखाएंगे, अंदर क्या किस प्रकार से चीज़ें। आपको बता दूं कि ये जो जिन नायडू सर से मैंने बात किया, ये इलाज भी करते हैं, अस्थियों का इलाज करते हैं, और इनको कई सारे सम्मान भी मिल चुके हैं। आप जो घर के सामने घुसते ही तमाम पोस्टर देखेंगे, उनसे अंदाज़ा लग जाएगा जितनी तस्वीरें लगी गई है सबका इलाज किया गया। यहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी का भी दाल घोटने के माध्यम से इलाज किया गया था, उसके लिए भी इन्हें सम्मानित किया गया था। अब घर के अंदर की स्थिति आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये पूरा जो अच्छा खासा घर था वो जलकर पूरा खाक हो चुका है। क्योंकि आप देख सकते होंगे इस कमरे में पूरी तरीके से आग तो नहीं पहुंची, मगर आग की जो गर्माहट थी वो पहुंच के पंखे तक को गला दी है, और तमाम चीज़ें जो लाइटें लगी हुई थी फॉल सीलिंग में वो पूरी चीज़ें गल चुकी है। आसपास जितने सामान थे वो लगभग सारे सामान जो है वो जलकर खाक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सोनी का स्पीकर भी यहाँ पर मौजूद है, ये फिलहाल बच गया है। और जहाँ मेन आग लगा था, यहाँ कहाँ पर AC लगा हुआ था भैया जहाँ से आग निकल रहा था? अच्छा, यहाँ से पहला शुरुआत यहीं से हुई आग? अच्छा, इस एरिया से पहले आग की शुरुआत हुई? हाँ, और यहाँ आसपास पर्दा भी मौजूद था? हाँ, यहाँ पर्दा लगा था, तो पर्दे में भी आग पकड़ लिया? पर्दे में भी आग। ये पूरा फॉल सीलिंग जलकर खाक हो चुका है। जो टाइलें लगी हुई थी, टाइल्स पूरी जलकर निकल चुकी है। यहाँ पर टीवी लगा हुआ था, आप टीवी का स्टैंड भी देख सकते हैं, वो पूरा टीवी जलकर खाक हो चुका है। इसके साथ ही ये आग की लपटें जो है, आग का धुआं जो है वो अंदर भी पहुँच गया था, और अंदर पहुँचने के बाद तमाम सामानों को यहाँ के भी वो बर्बाद किया है। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि घर की वायरिंग को चेक किया जा रहा है, क्योंकि आग लगी है तो काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, वायरिंग में भी नुकसान हुआ है। अलमारी तक को यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये अलमारी रखी हुई है, ये भी पूरी गली। फ्रिज भी गलना शुरू हो गई, अंदर भी आग पहुँचा है। अच्छा, यहाँ भी AC था? वो भी जल गया।
इस स्थान पर भी एसी लगा हुआ था, वो एसी भी जलकर खाक हो गया, पूरे 4 एसी जल गए। जी जी। ठीक है। और यहाँ ज़्यादातर आग नहीं पहुँचा है अंदर, यहाँ स्टार्टिंग में ही रहा है ना। काला काला धुआं लगा। तो ये लगभग देख सकते हैं आप कि ये एक कमरे जहाँ हल्की सी आग पहुँची, दूसरा कमरा, और करीबन 4 ऐसे स्पॉट है जहाँ पर आग ने अपना कब्जा जमा कर रखा था और तमाम चीज़ें जो हैं वो गल गई है। जितनी भी प्लास्टिक फाइबर की चीज़ें थी, वो आग की लपटें इतनी तेज़ थी, आग की लपटें इतनी गर्म थी कि तमाम चीज़ों को जला कर रख दी है। ये दरवाजे का हाल देख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर चीज़ें यहाँ पर प्लाई की थी। हो सकता है प्लाई की होने की वजह से भी आग जो है वो काफ़ी तेज़ मात्रा में यहाँ पर पकड़ी और बुझाना नामुमकिन हो गया था। कितने बजे आग पर काबू पाया गया और फायर ब्रिगेड की टीम आई थी? हाँ, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ आई थी और हम लोगों ने, मोहल्ले वाले लोगों ने भी नल वल बोरिंग से पानी दिए, तो उससे भी काफ़ी 6 साढ़े 5 बजे तक आग में काबू पाया। मतलब लगभग 2 घंटा आग चला है। हाँ चला। हाँ, जब आप देखे आग, पंखे के देखिए गल गए पूरे पंखे। ये अच्छा, ये कुछ बचा ही नहीं है पूरा। देखो ना पंखा है, तो ये पंखा अभी भी लगा हुआ है, पंखे के अंदर जो बेरिंग रहता है वो बस बचा हुआ है, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो कहाँ गई इसका अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इतनी तेज़ आग की लपटें थी कि पूरी की पूरे पंखे को गलाकर रख दिया है। जिस प्रकार से देख सकते हैं, कितने लोग मौजूद थे जब आग लगी घर में? किसी को किसी प्रकार का नुकसान? हम लोग मतलब बहू और बच्चे ऊपर से कूद गए, ऊपर। हाँ, ऊपर से मतलब सीढ़ी से दूसरी जगह से उतर गए और हम लोग अंदर आ ही नहीं पाए, और धुआं इतना ज़्यादा था कि हम लोग को मतलब सांस लेने में तकलीफ, तो हम लोग बाहर चले गए। फिर बाहर जाके हल्ला किए, तब जाके हम लोग, ये देखिए ना पूरी तरीके से। ये भी एक एसी यहाँ लगी हुई थी ना? हाँ, एक एसी एक एसी यहाँ है, एक वो एसी थी, एक ये थी, और एक पीछे आप देख पीछे वाले कमरे में ऐसे 4 एसी यहाँ जली है। ठीक है, लाखों रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है। जिस प्रकार से आप दृश्य देख सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कल रात का क्या भयंकर मंजर होगा कल रात, क्योंकि जब आग लगी तो 2 घंटे लग गए आग पर काबू पाने में। 2 घंटे में क्या कुछ चीज़ें जलकर खाक हुई है, ये आप तस्वीर में खुद देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम मंजर रहा होगा। आसपास के लोगों की मदद से, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। सुबह 5:30 बजे के आसपास आग पर काबू पाया गया है। आप इस प्रकार की घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और अगर आपके घर में भी बिजली से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो बिना देरी किए सबसे पहले आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं, सूचना दें और उस चीज़ का बना लें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जो है वो इतना बड़ा नुकसान कर सकती है। बाकी इसमें क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है और जो एग्जैक्ट आंकड़ा है नुकसान का वो क्या निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बातें बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद।